प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता एवं इसकी सीमाएं क्या हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसका आशय है कि ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संदर्भ में कानून का निर्माण कर सकती है। इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसदीय संप्रभुता कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के संदर्भ में J.A.R. मैरियट, सर एडवर्ड कॉक, ब्लैकस्टोन, ऑग, सर मैथ्यू हेल, डी टाकवेले आदि विद्वानों ने इसकी संप्रभुता का बखान किया है और इसके जो बारे में कहा है कि इसका क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से संसद की कानून निर्माण के क्षेत्र में असीमित शक्ति का प्रयोग करती है। सर्वप्रथम तो हम देखें कि ब्रिटिश संसद जो है वो विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है। जब किसी देश में संघात्मक शासन को अपनाया जाता है तब संविधान के द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका एवं राज्यों की व्यवस्थिकाओं के बीच विभाजन कर दिया जाता है तथा संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं होता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण ब्रिटिश संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में एकमात्र सत्ता है। इस कारण से संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को वहां कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं है। दूसरा हम देखें कि कानून निर्माण की जो शक्ति है संसद की, उस पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है। यानी ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संदर्भ में संसद कानून नहीं बना सके। संसद की शक्ति और अधिकार इतने सर्वोपरि हैं कि उस पर कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। तीसरा हम देखें कि किसी भी कानून में जो परिवर्तन करने की क्षमता है वह संसद को है। अतः वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि के बीच कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे रद्द कर सकती है। चाहे साधारण विधि हो चाहे या संवैधानिक विधि हो, ब्रिटिश संसद इस प्रकार के समस्त कार्य अपने साधारण बहुमत से ही कर सकती है। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के अभाव के कारण ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता जो है वो सर्वोपरि है। भारत, अमेरिका आदि देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के कारण संसद की प्रभुसत्ता पर न्यायालय की सीमाएं लगी होती हैं, लेकिन ब्रिटेन में इस व्यवस्था का अभाव होने के कारण संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि को न्यायालय ना तो अवैध घोषित कर सकता है, ना ही उसे लागू करने से इनकार कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से मान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता की स्थिति संविधान और शासन व्यवस्था के कुछ विशेष लक्षणों के कारण है। ये लक्षण हैं लचीला संविधान, एकात्मक शासन व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्थाओं का अभाव। इस प्रकार ब्रिटिश संसद द्वारा जो है अब तक निर्मित कानूनों के आधार पर भी संप्रभुता स्पष्ट हो जाती है। सन 1717 में सप्तवर्षीय कानून द्वारा लोक सदन की अवधि 3 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई तथा 1915 के संसदीय अधिनियम के द्वारा इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में जो है वो सर्वोच्च अधिकार रखती है, किंतु प्रत्येक वैधानिक या राजनीतिक तथ्य सत्य नहीं होता। व्यवहार में जो है वो संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, जिनमें हम देखते हैं सबसे पहला है जनमत।
किसी भी शासन सत्ता का आधार जो है वो जनमत पर ही टिका होता है। जनमत जो है वो संसदीय संप्रभुता का महत्वपूर्ण प्रतिबंध है और लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण करने का साहस नहीं किया जा सकता। संसद समाचार पत्र और जनमत निर्माण के साधनों पर पूरी दृष्टि रखती है और उसके लिए जनमत का उल्लंघन करने का अर्थ आत्मघाती होती है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा संसद उसे निर्णय लेने के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस प्रकार जो है वो जनमत जो है वो ब्रिटिश संसद पर एक अंकुश रखने का काम करता है। दूसरा हम देखते हैं नैतिक बंधन। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा जो समाज में जो प्रचलित नैतिक मान्यताएं हैं, कानून हैं, और हम सब जानते ही हैं कि ब्रिटेन में जो परंपराओं और अभिसमयों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वहाँ रोज़मर्रा के जीवन में कानून की आवश्यकता ही नहीं होती। वहाँ इतना सुशिक्षित और सभ्य समाज है कि वो परंपराओं का स्वतः ही पालन होता रहता है और इन नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण जो है संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जो है विधि का शासन है। विधि का शासन से आशय यानी ऐसा शासन जिसमें कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। विधि का शासन और संसदीय प्रभुसत्ता परस्पर आश्रित तथा संबंधित हैं। विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध भी है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग वैसी ही जन प्रतिक्रिया होगी जैसी गंभीर प्रतिक्रिया किसी शासन के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हो सकती है। प्रदत्त व्यवस्थापन वह व्यवस्था है कि जब संसद के पास कानून निर्माण का कार्य अधिक होने पर संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और इस विषय में विभिन्न नियम और उपनियम बनाने का कार्य प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है। यद्यपि यह सब संसद के अधिनियम के अनुसार ही होता है, परंतु ब्रिटेन में कई हजार नियम उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि व्यवहार में प्रदत्त व्यवस्था जो है वो इस संबंध में कानून बनने में और उसमें जो कार्यपालिका का जो है मुख्य भूमिका होती है और उस पर संसद जो है उसका कोई नियंत्रण नहीं चलता। इसी कारण प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। और सबसे अंतिम में हम देखें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून वह कानून है जिसको सभी सभ्य राष्ट्रों ने अपनी सहमति प्राप्त की है। उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध किसी भी प्रकार के नियम का निर्माण नहीं कर सकती है। इस प्रकार संसद की जो ब्रिटिश संविधान में यद्यपि सैद्धांतिक रूप से संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोपरि शक्ति प्राप्त है, किंतु व्यवहार में उसकी कार्यप्रणाली में अनेक सीमाएं लगी हुई हैं और ब्रिटिश संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इसका अर्थ इतना अवश्य है कि वह कैसी भी विधि बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, चाहे व्यवहार में कितने ही नियम और उपनियम क्यों नहीं लागू होते हों।